इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूं मोना खान। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी अडयाला जेल के बाहर। अडयाला में आज एक अहम केस की समाअत थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो साइफर का मुकदमा दर्ज है, जिसका इंदराज है, वो प्री ट्रायल चल रहा है। पहले एक बार इस केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, जो कि 23 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन उस पर जब 4 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके थे, उन पर जरा भी हो चुकी थी, तो 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको नल एंड वाइट कर दिया और कालअदम करार दे दिया और ये कहा कि जो प्रोसेस था साइफर का जेल ट्रायल करने का, वो प्रॉपर नहीं था, उसको फॉलो नहीं किया गया था प्रोसीजर को, लिहाजा इस सारे प्रोसीजर को दोबारा से शुरू किया जाए। जिसके बाद से सरिनो ट्रायल का सिलसिला शुरू हुआ और अदालत ने जुडिशल ऑर्डर निकाला, जिसके बाद से वजारत कानून से जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन निकला और अब यहाँ पर दोबारा से केसेस की समाअत जारी है। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाह महमूद कुरैशी पे फर्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन ये कार्रवाई आज ना हो सकी। अब फर्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने कल की तारीख दी है, कल फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आज फर्द जुर्म आयद ना होने की वजह ये थी कि तहरीक इंसाफ के जो वकला थे, उन्होंने कुछ 6 मुतफरक दरख्वास्तें दायर कर दी थी, जिसमें एक दरख्वास्त तो ये थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें चालान की जो मुसद्दका नकूल हैं, उनकी कुछ पेजेस मिसिंग थे, कुछ सफ़ात उसमें शामिल नहीं थे, तो वो हमें दे दिए जाएं। दूसरा, इंतजार पंजोता की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें ये कहा गया कि मीडिया को मुकम्मल यहाँ पर कवरेज की इजाज़त नहीं है। और जब हम भी आज सुबह यहाँ पर आए हैं, हम पहले भी एक दफ़ा इस हेयरिंग में आए थे, तो होता यहाँ पे क्या है कि जब मीडिया सुबह यहाँ पर आता है, जजेस जाते हैं अंदर, फैमिलीज जाती हैं अंदर, तो वकला के जाने के बाद जब मीडिया की बारी आती है तो जो फहरिस्त दी जाती है मीडिया की जानिब से, मीडिया एसोसिएशन की जानिब से, तो उस फहरिस्त के मुताबिक लोगों को नहीं बुलाया जाता, बल्कि एक अलग एक लिस्ट आती है। एक आदमी बाहर जो फोकल पर्सन है जेल का, वो बाहर आते हैं, उनके हाथ में एक पर्ची सी होती है जिस पे 4 या 5 नाम लिखे होते हैं और वो बाहर आके बोलते हैं कि जो ये नाम के लोग हैं वो अंदर आ जाएं। बाकी इसके अलावा जो मीडिया की जानिब से जो लिस्ट ऑलरेडी कमरा अदालत में जब G11 में ये कल भी केस की एक हेयरिंग हुई थी, वहाँ पर जज अबुल हसनात को दी गई थी, तो उन्होंने उस फहरिस्त को मद्देनजर नहीं रखा। अब ये चुनाव कैसे होता है, इस हवाले से सब लाइम हैं, लेकिन बहरहाल ये जेल के अंदर से ये नाम फाइनल होके आते हैं। आज भी 5 लोगों को जाने की इजाज़त दी गई, जिसमें निजी टीवी जो चैनल हैं, जो पाकिस्तान का लोकल मीडिया है, उसमें से 5 रिपोर्टर्स थे जिनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई, जिसमें से एक तो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, बाकी 4 लोग वहाँ पर गए हैं। लेकिन वो जो बाहर आए हैं तो उन्होंने ये बताया है कि आज जो मीडिया के लिए मज़ीद मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा है, क्योंकि जो बड़ा कम्युनिटी हॉल है अडयाला जेल में, उसमें जो स्टेज की जो जगह है, वहाँ जज साहब बैठे हैं, उसके नीचे रोस्ट्रम है और रोस्ट्रम की जो लेफ्ट साइड है, जो बाईं जानिब है, वहाँ पर वकला हैं, इमरान खान हैं और शाह महमूद कुरैशी हैं और उनके दरमियान एक लकड़ी की पार्टीशनिंग सी है, जिसके साथ ही बिल्कुल जो फैमिलीज हैं दोनों मुल्जिमान की, वो बैठी हैं वहाँ पर, जबकि दाईं जानिब आम आवाम और मीडिया को जगह दी गई थी। जो गुज़िश्ता हेयरिंग में जो सहाफ़ी गए थे वो वहाँ पर बैठे थे और उनका और इमरान खान का फासला बहुत कम था, कुछ फुट का फासला था। लेकिन आज जो सहाफ़ी गए हैं उनका ये कहना था कि हम जब अंदर गए हैं तो हमारी जो एंट्री थी वो हमारी बाहर वाली जानिब से एंट्री थी और जब अंदर एंटर हुए हैं तो वहाँ पर शीशे का एक कैबिन बना दिया गया है, जिसके 3 अतराफ में सामने और दाईं बाईं जानिब शीशे हैं और पिछली जानिब से जब मीडिया वाले एंटर हुए हैं तो बाहर से ताला लगा दिया गया है ताकि ये बाहर ना निकल सकें और आगे से भी वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और मीडिया के जो शीशे के जो कैबिन बनाया गया है उसमें 25 से 30 लोगों के बैठने की गुंजाइश है और इस कैबिन का जज के रोस्ट्रम से तकरीबन 50 फुट का फासला है। जो रिपोर्टर वहां पर अंदर मौजूद थे उन्होंने ये बताया है और उनका ये कहना था कि हॉल में एको इतनी थी, गूंज इतनी ज़्यादा थी कि मुकम्मल आवाज़ भी नहीं आ पा रही थी। लेकिन ये है कि जो जज की आवाज़ है वो फिर भी आ रही थी, लेकिन हमने उनसे पूछा कि इमरान खान से तो बात नहीं हो सकी या किसी और से कोई इंटरेक्शन का मौका मिला हो, तो उन्होंने कहा कि चूँकि हम एक शीशे के कैबिन में थे, हम हॉल के अंदर एंटर नहीं हो सकते थे, हमने समाअत खत्म होने के बाद बाहर ही निकलना था, तो इसलिए जो अंदर हॉल के अंदर लोग मौजूद हैं उन तक कोई फिजिकल इंटरेक्शन होने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं और वो दूर इतने थे कि आवाज़ भी वहाँ पर पहुँचना मुश्किल था।
تو اس حوالے سے جو میڈیا کی رسائی کے حوالے سے ایک درخواست دی گئی ہے انتظار پنجوتا کی جانب سے، تو عدالت نے اس پہ کہا ہے کہ اس پہ ہم بہت سارے لیگل ایشوز بھی ہیں، سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں، تو ایڈمنسٹریٹو ایشوز بھی ہیں، تو اس کو ہم ابھی دیکھیں گے، جس پر شاہ محمود قریشی نے یہ کہا کہ ایڈمنسٹریشن اب عدالت سے اوپر تو نہیں ہو سکتی، تو عدالت نے کہا کہ بہرحال ہم اس معاملے کو دیکھیں گے، جبکہ اب فرد جرم جو باقی جو درخواستیں تھیں نقول کے حوالے سے وہ سب درخواستیں عدالت نے نپٹا دی ہیں۔ تقریباً 9:45 بجے یہ ہیئرنگ شروع ہوئی ہے اور ابھی 1:30 بجے تک 1:45 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ اس سے پہلے سلمان صفدر تقریباً 12:30 بجے باہر آ گئے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت عجیب انداز میں ہیئرنگ چلائی جا رہی ہے، تو اس لیے میں تو اٹھ کے آ گیا ہوں اور ہمیں اس جو ہے نا ٹرائل ہمیں متنازع لگ رہا ہے، کیونکہ ٹرائل کی جو پروسیڈنگ ہے بہت تیز چل رہی ہے۔ بہرحال یہ ان کا موقف تھا۔ اس کے بعد ابھی سماعت اب کل تک ملتوی ہوئی ہے۔ اب کل جو فرد جرم عائد کرنے کی جو کارروائی ہے وہ مکمل کی جائے گی۔ انڈیپینڈنٹ اردو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔